तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मार्च 2016 को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट द बॉय। मूवी के स्टार्टिंग में हम ग्रेटा नाम की एक अमेरिकन लड़की को लंदन में हीलशायर फैमिली के एक बड़े से घर में देखते हैं, जहां हीलशायर फैमिली ने उसे अपने बेटे की देखभाल के लिए अपॉइंट किया था। और जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो उसे घर में कोई भी नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी मुलाकात मैल्कम नाम के एक आदमी से होती है जो कि हीलशायर फैमिली के घर पर हर हफ्ते राशन सप्लाई किया करता था। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद वो ओल्ड कपल ग्रेटा को अपने बेटे ब्राहम से मिलवाने ले जाता है, जिसे देखकर ग्रेटा एकदम चौंक जाती है क्योंकि ब्राहम को इंसान नहीं बल्कि एक डॉल था। और वहीं वो कपल इस डॉल से ऐसे बिहेव कर रहा था मानो वो एक इंसान हो। पहले तो ग्रेटा को ये सब एक मजाक ही लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो समझ जाती है कि वो लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और उसे भी इसी काम के पैसे भी मिलने वाले हैं। तभी रात को मिसेस हीलशायर ग्रेटा को बताती है कि वो इस घर में अब तक की फर्स्ट नैनी है जिसे ब्राहम ने खुद सेलेक्ट किया है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर दोनों ही कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जाने वाले हैं और उनके पीछे ग्रेटा को ही ब्राहम की देखभाल करनी है। वहीं अगले दिन जाने से पहले वो लोग ग्रेटा को कुछ रूल्स बताते हैं जिन्हें उसे फॉलो करना होगा, लाइक ब्राहम को सुबह जोर से पुकार कर जगाना, उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करना, ऊंची आवाज में ब्राहम की फेवरेट सॉन्ग बजाना, उसे सोने से पहले ऊंची आवाज में स्टोरी पढ़कर सुनाना और लास्ट में एक गुड नाइट किस देना। साथ ही उसे हर रोज रेड ट्रैप्स को भी साफ करके फिर से सेट करना होगा। और ये सब रूल्स बताने के बाद वो दोनों घर से निकल जाते हैं। अब ग्रेटा घर में ब्राहम के साथ एकदम अकेली थी और वो उन रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही होती। तभी हम उसे उसकी बहन से बात करते हुए देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल ग्रेटा अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल से पीछा छुड़वाने के लिए लंदन आई थी, जो कि एक अब्यूजिव पर्सन था। उसी की वजह से ग्रेटा का मिसकैरेज भी हुआ था और यही वजह थी कि ग्रेटा ने कोल के साथ ब्रेकअप कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा उस घर की शांति को एंजॉय कर रही होती है और तभी उसे इस बात का एहसास होता है कि वो डॉल बार बार अपनी जगह बदल रही है। जिसके बाद मैल्कम से बात करने पर उसे पता चलता है कि दरअसल आज से ठीक 20 साल पहले जब ब्राहम 8 साल का था तो अचानक आग में जलने से वो मारा गया था। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर ने इसी डॉल को अपना बेटा मान लिया। यही हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि मैल्कम और ग्रेटा अब एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। जिसके बाद मैल्कम उसे रात को डेट पर चलने के लिए कहता है और जिसके लिए ग्रेटा भी मान जाती है। अब सीन रात को ग्रेटा पर शिफ्ट होता है जहाँ वो डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी अचानक से कोई उसके रखे हुए कपड़े और चेन उठाकर वहां से ले जाता है। जैसे ही वो अपने कपड़े ढूंढने के लिए रूम के बाहर जाती है तो उसे घर की एटिक खुली दिखती है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है। लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाने के बाद जब वो ऊपर जाती है तो अचानक एटिक अपने आप ही बंद हो जाती है, जिससे अब वो ऊपर ही कैद हो चुकी थी। तभी वो ऊपर से मैल्कम को देखती है जो उसे पिक करने आया था और कई बार घर की बेल बजाने पर भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि ग्रेटा तो ऊपर एटिक में फंसी हुई थी और उसके चिल्लाने पर भी मैल्कम उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मैल्कम भी वहां से चला जाता है। तभी ग्रेटा को एटिक में किसी की परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन जब ग्रेटा को होश आता है तो वो एटिक अपने आप खुली हुई थी और जल्दी से वो नीचे आकर मैल्कम को बुलाती है। जिसके बाद वो मैल्कम को बीती रात हुई घटना के बारे में बताती है। तो मैल्कम उससे कहता है कि आस पड़ोस के लोगों का कहना था कि ब्राहम थोड़ा अजीब किस्म का बच्चा था और ये बात खुद मिस्टर हीलशायर ने भी एक बार नशे की हालत में कंफर्म की थी और ये हो सकता है कि ये सब ब्राहम की आत्मा ही कर रही हो। इतना कहकर मैल्कम वहां से चला जाता है। वहीं अगली सुबह जब ग्रेटा उठती है तो उसके बूट्स किसी ने दरवाजे के बाहर रखे हुए थे। तभी उसकी नजर ब्राहम की डॉल पर पड़ती है जो कि अपने आप बेड पर बैठ उसे देख रही थी और साथ ही उस डॉल के पास एक रूल बुक भी पड़ी होती है जिसमें वो सारे रूल लिखे हुए थे जो ग्रेटा को फॉलो करने थे। वहीं ये सब देखने के बाद ग्रेटा डर के मारे अपने रूम को लॉक कर लेती है। वहीं थोड़ी देर के बाद उसे एक कॉल आता है जिसमें वो ब्राहम की आवाज सुनती है जो उसे अपने साथ खेलने के लिए बुला रहा था। साथ ही वो उसे प्रॉमिस भी करता है कि वो उसके साथ एकदम अच्छे से बिहेव करेगा। जिसके बाद ग्रेटा डरते हुए दरवाजा खोलती है और देखती है कि किसी ने उसके लिए उसकी फेवरेट सैंडविच बनाकर दरवाजे के बाहर रखे हुए हैं। इसके बाद ग्रेटा को भी यकीन हो चुका था कि ब्राहम की आत्मा उस डॉल के अंदर है और वही ये सब कर रही है। जिसके बाद ग्रेटा सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ब्राहम का अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देती है।
तभी सीन मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर पर शिफ्ट होता है, जो कि समुद्र में डूबकर सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड करने से पहले वो एक लेटर लिखकर मैल्कम तक पहुंचा देते हैं, जिसमें अब्राहम के लिए एक मैसेज था कि अब से ग्रेटा तुम्हारी हुई। वहीं जब मैल्कम वो लेटर ग्रेटा को देता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि अब उसे हर टाइम अब्राहम की ही चिंता लगी रहती थी। इसलिए अब वो मैल्कम के साथ बाहर जाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती। और ग्रेटा के इस चेंज ऑफ बिहेवियर से मैल्कम को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद ग्रेटा उसे स्टॉल के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हारा शक एकदम सही था, स्टॉल में अब्राहम की ही आत्मा है, जो कि लोगों के सामने थोड़ी शर्माती है, लेकिन अगर हम उसे रूम में अकेला छोड़ दें तो वो अपने आप ही लोकेशन चेंज कर सकती है। वहीं जब मैल्कम भी ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसे यकीन हो जाता है और उसे ग्रेटा की चिंता होने लगती है। तभी वो ग्रेटा से कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जब अब्राहम जिंदा था तो एमिली नाम की एक लड़की हर हफ्ते उसके साथ खेलने आया करती थी। और एक दिन जब अब्राहम का 8वां जन्मदिन था तो उस लड़की की लाश जंगल में पाई गई। और जब पुलिस अब्राहम से पूछताछ के लिए उसके घर गई तो वो भी जल के मर चुका था। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी ग्रेटा मैल्कम की बात नहीं मानती और वो वापस घर के अंदर चली जाती है। तभी अगले सीन में हम ग्रेटा के एक्स बॉयफ्रेंड कोल को उसके घर पर देखते हैं, जो कि अमेरिका से यहाँ ग्रेटा को लेने के लिए आया था, लेकिन ग्रेटा वापस नहीं जाना चाहती थी। वहीं जब कोल रात को सो रहा होता है तभी अचानक से उसके ऊपर खून गिरने लगता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसकी नजर विंडो पर पड़ती है, जहां खून से बड़े बड़े अक्षर में गेट आउट लिखा हुआ था। कोल को लगता है कि ये सब ग्रेटा ने किया है। इसके बाद वो ग्रेटा को वहां बुलाकर उसे पूछता है कि ये सब क्या नाटक है, तो वो कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया। तभी कोल की नजर उस स्टॉल पर पड़ती है और अब वो उसे किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। तभी हम मैल्कम को भी वहां देखते हैं, जो कि ग्रेटा के साथ मिलकर उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन कोल उनकी एक नहीं मानता और गुस्से में आकर डोल को तोड़ देता है। डोल के टूटते ही दीवार में ऐसे अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। तब एक दीवार में ऐसे मास्क पहना एक आदमी बाहर निकलकर कोल को जान से मार देता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्राहम ही था, जो कि अभी तक जिंदा और कई सालों से उन्हीं दीवारों में छिप कर रह रहा था। और इसी के साथ यहाँ एक और रात से पर्दा उठता है कि दरअसल एमिली को अब्राहम ने ही मारा था और अब्राहम को पुलिस से बचाने के लिए हिलशायर्स ने घर पर ही आग लगाकर उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अब कोल को मारने के बाद अब्राहम मैल्कम और ग्रेटा का पीछा करने लगता है और उससे भागते हुए वो दोनों एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं, जो कि दीवारों के अंदर बना हुआ था। तभी ग्रेटा की नज़र वहां पर एक डॉल पर पड़ती है और उस पर सेम वही ड्रेस थी जो कि ग्रेटा उस दिन मैल्कम के साथ डेट पर पहनने वाली थी। साथ ही उसे वहां हिलशायर्स द्वारा लिखा हुआ वही लेटर भी मिलता है, जिसे पढ़कर वो समझ जाती है कि उसे अपॉइंट करना हिलशायर्स की एक चाल थी, ताकि वो उसे अब्राहम को सौंप सके, जो कि पूरी तरह से पागल था। जिसके बाद हम अब्राहम के जले हुए चेहरे को देख पाते हैं, जिसे छिपाने के लिए वो हमेशा मास्क पहना करता था, जिसका मतलब ये था कि शायद उस दिन उसके माँ बाप द्वारा लगाई गई आग में गलती से अब्राहम का भी चेहरा जल गया होगा। तभी भागते हुए अब्राहम मैल्कम को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेटा किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलते ही उसे याद आता है कि मैल्कम तो अभी भी घर के अंदर ही है और इस बार वो स्क्रू ड्राइवर लेकर घर के अंदर जाती है। तभी उसे वहां अब्राहम दिखता है, जिसे वो कंट्रोल करके उसे सोने के लिए कहती है। वहीं अब्राहम भी उसकी सभी बातें मान रहा था, लेकिन अब्राहम सोने से पहले उसे गुड नाइट किस मांगता है और तभी ग्रेटा मौके का फायदा उठाकर उस स्क्रू ड्राइवर से अब्राहम को स्टैब कर देती है, जिससे अब्राहम बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं ग्रेटा जल्दी से मैल्कम के पास जाती है और उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से बच के भाग जाती है। तभी कट टू सीन अब्राहम पर शिफ्ट होता है, जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और साथ ही उसने अपनी डॉल को भी रिपेयर कर लिया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।